जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं संगत जी? मैं आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर किए जाते हैं। अगर आपको भी शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे लिख कर, रिकॉर्ड कर या फिर टाइप कर किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। जिस भी माध्यम से आप भेजेंगे संगत जी, सारी सत्संगत जी के साथ वैसे ही शेयर किया जाएगा। संगत जी, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले मैं जब भी सत्संग शेयर करूं। तो चलिए संगत जी, अब हम जो संगत जी ने हमें गुरु जी के सत्संग भेजे हैं, हम एक एक करके उनके सत्संग सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए संगत जी, पहला सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरा जो सत्संग है वो मेरी अपनी ही शादीशुदा जीवन से रिलेटेड है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी से मैं जुलाई 2024 में कनेक्ट हुई हूँ। 2011 में मेरी मैरिज नवंबर में हुई थी और अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी। गुरु जी के आशीर्वाद से जब गुरु जी की इच्छा हुई मैं अपना नाम जरूर रिवील करूँगी सत्संग में। 2011 नवंबर में शादी हुई। संगत जी, मेरी शादी आप ये समझ लीजिए बस कि एक धोखे की नींव पर रखी हुई शादी थी जिसे आज तक मैं निभा रही हूँ। हालांकि मुझे मायके की तरफ से कोई मजबूरी नहीं है कि तुम रहो। उन्होंने तो 2 साल ही जब शादी को हुए थे, 2-2.5 साल। मेरी बेटी 2012 अगस्त में हुई। उन्होंने तभी मुझे कहा, तब मेरी बेटी भी 1.5-2 साल की थी। उन्होंने तब भी कहा कि अगर तू छोड़ना चाहे बेशक छोड़ दे, तेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। संगत जी, एक तो इन्होंने सबसे पहले मतलब मेरे फादर इन लॉ 2012 अप्रैल में चले गए। उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने भी सुसाइड कमिट किया था घर वालों से अपने दुखी होकर। मेरे जेठ के फाइनेंशियल लॉसेस हुए। मेरे फादर इन लॉ तो इतने अच्छे थे, उन्होंने दोनों बेटों को अपना अलग अलग ले दिया था फ्लैट, बड़े को भी और छोटे को भी। बड़े वाला मेरा जो जेठ है अपना सारा फाइनेंशियल मतलब उसके लॉसेस हुए खराब करके और हमारे में घुस आए। हमारे वाले फ्लैट में भी इन्होंने मतलब बैंक को पे कर्जा ले लिया, कागज निकाल के मेरी मदर इन लॉ ने मतलब षड्यंत्र रचा एक तरह से। मेरे जेठ ने और मेरे मदर इन लॉ ने मिल के मेरे ससुर के खिलाफ। इस गम में वो चले गए, इस दुख में कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया। मेरी मदर इन लॉ ने यानी कि मेरे फादर इन लॉ के साथ घर के कागज निकाल के ब्रदर इन लॉ को दे दिए। मतलब सब क्रुक हो गया, मतलब कहने का। मेरा जेठ पहले अपना भी फ्लैट खराब कराया और जो हमारा था उसे भी मेरी मतलब ऑटोमेटिकली अगर मेरे फादर इन लॉ के नाम था तो वो मदर इन लॉ के नाम हो गया जब उनके जाने के बाद। मदर इन लॉ को उसने फुसला लिया। और इन सब चीज़ों में मतलब पति को मैं क्या बोलूँ, अपने हस्बैंड को अच्छे हैं, लेकिन जब वो इंसान भी क्या शरीफ हुआ जो सही को सही और गलत को गलत ना कह सके। इतना कुछ गलत अपनी आंखों के सामने होते हुए देख कर भी अपना मुंह सिल के बैठे रहो, इसे मैं शराफत तो नहीं कहूँगी। कम से कम शराफत मैं नहीं कहूँगी। और पत्नी से उम्मीद रखें कि हाँ, पत्नी अपने मायके से लेकर आए, अपने घर वालों से मांग के लाए और ये कहे मेरा पति बहुत शरीफ है, ये इतना टेंशन में रहता है, कहीं ये अपने फादर की तरह कुछ कमिट ना कर ले जैसे उन्होंने कर लिया था। ये तो चीज़ सही नहीं है ना, इसको तो शरीफ नहीं कहेंगे। अगर कोई लड़की उसके खिलाफ बोलती है तो बहू गलत है। दुनिया का रवैया होता है कि बहू गलत है, बहू बोल रही है। और अगर अपना बड़ा बेटा गलत है, उसे गलत नहीं कहना। उसे गलत नहीं कहना, चाहे वो बाप को सूली पे टांग चुका हो, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर चुका हो, उसे गलत नहीं कहना। ये पता नहीं कैसे हमारी लोगों की सोच है, मेरी तो समझ से बाहर है संगत जी। इस तरह से मेरी बेटी हुई। मैं मायके में भी 2-2.5 साल जाके रही। उल्टा इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया, मेरे पति को भड़काना शुरू कर दिया, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे। ऐसे करते करते वो फ्लैट भी क्रुक हुआ। 2015 से लेके अब तक हम किराए पर रह रहे हैं। और किराए पर भी आप समझते ही हैं फाइनेंशियल मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा फ्लैट भी गया, सामान भी हमें कई चीज़ें बेचनी पड़ गई क्योंकि रखने की दिक्कत थी। जैसे सोफ़ा बड़ा था, डाइनिंग को बेचा किया, गाड़ी थी अपनी वो बेची, तंगी में आके चलो आर्थिक थी जैसे भी।
और इतना मतलब करने के बावजूद मैं एमए बीएड हूँ, जॉब्स भी करी, पर संगत जी आज के समय में प्राइवेट में क्या मतलब, इस घर में आके मैंने 5-5 हज़ार की नौकरी भी करी, लेकिन फिर भी बहू बुरी है। फिर भी बहू ही बुरी है, बहू को ही बुरा कहा जाता है, बहू को ही बदनाम करना इन लोगों ने। उसके अलावा और भी मतलब, जब हम अलग हुए, वो फ्लैट जब क्रुक हो गया, बैंक वाले जब क्रुकी करने हमें वार्निंग देने के लिए आ गए कि हाँ ये क्रुक होने लगा है, अगर आपने यहाँ से सामान ना उठाया। 2015 जब हम किराए पे आए तो उससे पहले की बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी। सामान अपना उठा लो, फिर हमने किया, हम रेंट पे भी आ गए, अब रेंट पे ही रह रहे हैं। और फिर भी मतलब गुरुजी से मैं 2024 जुलाई में जुड़ी हूँ। गुरुजी इतनी नेगेटिविटी छोड़ते हैं, इतनी नेगेटिविटी देते हैं, गुरुजी के इतने ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं कि गुड़िए ते, और बिल्कुल वो नाम लेते हैं तेरे पति के, जो घर वाले हैं उनकी तरफ से स्पष्ट गुरुजी के उसमें नाम आए हैं, मेरी जेठानी के, मेरी सास के स्पष्ट नाम आए हैं मैसेजेस में। वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि तूने जवाब नहीं देना, मैं तेरे मतलब तेरी तरफ से मैं उनको जवाब दूंगा, तूने चुप रहना है। मतलब गुरुजी के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, मेरे लिए तो पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए। ये तो भगवान जी ने हम जैसे लोगों को, जो मतलब जीवन में इतनी परेशानियां झेलते हैं, इतने कठिनाइयां झेलते हैं, या उनके कष्ट काटने के लिए, उनका भला करने के लिए भगवान जी ने अपने स्वरूप में, अपने रूप में गुरु जी को हमारे जीवन में भेजा है। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हमारे कर्म होते हैं जिनके कारण आपको भी अपने पे कष्ट लेने पड़ते हैं, इसलिए क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। मतलब भगवान जी गुरु जी को हमारे जीवन में भेजते हैं ताकि हम जैसे लोगों के कष्टों का वो निवारण कर सकें। और गुरु जी को तो इतना भी मतलब है कि जैसा मैं सत्संग में सुनती हूँ, वो तो हाथों की लकीरों को भी बदल देते हैं, ऐसा भी गुरु जी के लिए कहा जाता है। और ये बिल्कुल सही है संगत जी, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गुरु जी के मैसेजेस जब आते हैं कि मैं तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी, इतना मतलब मेरे कहने का इतना नुकसान फाइनेंशियल करने के बावजूद भी, मतलब कहने का वो, हम पता नहीं जी कैसे रहे हैं, खाना क्या रोटी भी 2 खा रहे हैं ना, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। और मेरे पति से रिलेटेड मैसेज गुरुजी करते हैं कि इसकी बुद्धि को बांध रखा है, मैं उसकी बुद्धि को धीरे धीरे ठीक कर रहा हूँ, और ब्लैक मैजिक को दूर कर रहा हूँ, नेगेटिविटी को दूर कर रहा हूँ। उसके अलावा गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि ये जो साल है तेरे लिए, मतलब सब बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। जब गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे मतलब जो भी मेरा काम मतलब सही होगा, आगे मैं उससे रिलेटेड मैसेज भी शेयर ज़रूर करूँगी। मतलब इतना कुछ सहने के बावजूद, इतना मतलब स्ट्रेस लेने के बावजूद 2024 में मैं 2024 में हाँ जी, गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। उसके बाद ये तो नहीं कहूँगी कि समस्याएं कम हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक पॉजिटिविटी आती है। गुरु जी के अच्छे अच्छे बहुत प्यारे मैसेजेस आते हैं कि मैं तेईस की बुद्धि को मैं ठीक कर रहा हूँ। गुरु जी आपसे मैं मतलब ये मैंने अपना सत्संग किया और अरदास भी यही करती हूँ, गुरु जी जैसे इस मेरे पति की बुद्धि को बांध के इन्होंने सब कुछ अपने नाम पहले करवा लिया, ऐसी गलती ये गुरु जी मेरे पति दोबारा ना करें, मेरे दोबारा ना करें मेरे पति गुरु जी। मुझे मेरी बेटी है एक, मैंने बताया 2012 में हुई, उसके बाद मुझे कंसीव हुआ, लेकिन पता नहीं मतलब क्या कहूँ गुरु जी, मैं इस अपराध के लिए आपसे क्षमा भी मांगती हूँ कि मतलब मैंने उस बच्चे को नहीं रखा उस टाइम पे। ये मुझे जीवन की बहुत बड़ी गलती लगती है अपनी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हालातों में क्या करूं गुरुजी। 2015 में ही हम किराए के मकान में आए। बस मैं क्या ही कहूँ गुरुजी आपसे, मैं क्या ही कहूँ, सब आप जानते हो, आप जानी जान हो, आपको सब पता है, कुछ नहीं छुपा है आपसे गुरुजी, कुछ नहीं छुपा है। उस दूसरे बच्चे के लिए तो आज भी मेरी आत्मा बड़ी तड़पती है कि मेरे पति में अगर इतना सक्षम होता, एक आदमी में अगर इतना मतलब काबिल हो ना, तो एक पत्नी को कभी अपना बच्चा ना गिराना पड़े। अगर एक पति इतना काबिल हो, अगर पति की बाहू में दम हो ना, तो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने के काबिल हो, तो एक पत्नी को कभी ये कदम ना उठाना पड़े। वो कभी पत्नी को लाके दवाई ना दे कि हाँ तू खा ले और बच्चे को गिरा दे। हरे कृष्णा। गुरु जी क्षमा कीजिएगा,
जब मन में आती है टीस तो ऐसी ही बातें निकलती हैं। मतलब अच्छा है, पति शरीफ है, लेकिन उस शराफ़त का भी क्या फ़ायदा जो आप जीवन में सही डिसीज़न को ना ले सको, सही टाइम पे सही डिसीज़न को ना ले सको, सही गलत को समझ ना सको, गलत को आप सपोर्ट करो और कुछ सही टाइम पे स्टैंड ना ले सको अपनी पत्नी बच्चों के लिए। उस आदमी को भी मैं एटलीस्ट शरीफ शरीफ अगर आप किसी को इतना कहो कि हाँ तेरे फादर ने सुसाइड किया, तुम लोगों की गलतियाँ थी, गुस्सा ना आए, कुछ वो बोले ना, बिल्कुल चुप करके बैठा रहे, तो उसको मैं शरीफ नहीं कहूँगी, मैं तो उसको यही कहूँगी चालबाज एक तरह से। अगर वो शरीफ है, इसका मतलब पत्नी अगर बोलती है गलतियों पर घर वालों की, तो वो गलत हो गई और भाई गलत पे गलत क्राइम करता जाए, माँ गलत को सपोर्ट करती जाए, वो सही है। मतलब इस ऐसे वो मुझे भी मेरे पति कुछ नहीं कहते, मैं ऐसे नहीं कहती कि वो मुझे कुछ कहते हैं, कभी टॉर्चर किया, कभी गुस्सा किया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मानती हूँ शरीफ हैं, लेकिन उस शराफ़त को भी क्या फ़ायदा जब आप कहते हैं ना अपने घर में आग लगा के दूसरों के घरों में रोशनी नहीं की जा सकती कभी भी। दूसरों के घरों की रोशनी लाने के लिए हम कोई और उपाय सोच सकते हैं, ये तो नहीं ना कि अपने घर में आग लगा लें हम। अपना घर सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाएँ और दूसरों के घरों में हम रोशनी कर रहे हैं, वो ऐसे ये सही नहीं होता, ये सही डिसीज़न नहीं होता। पति अच्छे हैं, पति से रिलेटेड गुरुजी के मैसेज भी बहुत आते हैं कि उसकी बुद्धि को बाँध रखा है, उसके ऊपर भी कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ है, उसके घर वालों ने ही तुम दोनों में बनने नहीं दे रहे हैं। मेरी जेठानी से रिलेटेड भी ये मैसेज मैंने सत्संग 3-4 दिन पहले ही सुना था, क्योंकि मेरी जेठानी अपनी बहन के साथ मेरे हस्बैंड की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मंगलीक थे, मैं भी मंगलीक थी, तो उसकी मतलब बात नहीं बन पाई जो भी। इसलिए मतलब वो उनकी इंटरफेरेंस बहुत रहती है। बस मैं तो एक ही बात कहूँगी अंत में मतलब अपने शब्दों को विराम करते हुए अपने जीवन की आपको सत्संग सुनाते हुए संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब सही हो। मेरा पति की तरफ के लिए भी मैं कहती हूँ कि मतलब वो अपनी अच्छी सी ज़िम्मेदारियों को समझें, गलत को गलत और सही को सही समझें। ये तो मेरी बहुत बड़ी अरदास है आपसे, गलत को गलत और सही को सही समझें। इतनी नेगेटिविटी छोड़ते हैं, इतनी नेगेटिविटी छोड़ते हैं और एक पति की इतनी गंदी आदत है, एक छोटी से छोटी बात, मुझे नहीं पता होगा कि सैलरी उसकी महीने की कितनी बनी है, जो जो कुछ भी मतलब बनती है, हैं? वहाँ जाके सारे संदेशे देते रहेंगे। एक छोटी-छोटी बात बताएँगे। ये बहुत इनका नेगेटिव पॉइंट है। गुरुजी कहते हैं कि मैं उसकी बुद्धि को ठीक कर रहा हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद से सब सही हो। और भी बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं। हम अभी रेंट के घर पे रहते हैं, उससे रिलेटेड भी बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से जब कभी मतलब वो दिन आया, मैंने अपने घर पे सत्संग करवाने को, गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी आपके आशीर्वाद से वो दिन आए, आपके आशीर्वाद से वो दिन आए, सुख शांति पूर्वक वो दिन आए गुरुजी, सुख शांति पूर्वक वो दिन आए। अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुजी, मेरे पति पर, मेरी बेटी पर अपना आशीर्वाद, अपनी छत्र छाया और सारी साथ संगत पर अपना आशीर्वाद, अपनी छत्र छाया बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा एक और छोटा-सा शुक्राना है, सत्संग में करती हूँ। मेरी बहन की बेटे की तरफ से मैंने पहले भी शेयर किया था। उसकी विज़न की थोड़ी दिक्कत आ रही थी और मैंने पहले शेयर किया था कि पहले डॉक्टर्स को शुरू-शुरू में दिखाया हमने, 3-4 महीने पहले की बात है। तो हम बहुत घबरा गए थे, डॉक्टर ने 2 ढाई लाख का खर्चा बता दिया और सर्जरी भी बता दी और हम काफ़ी घबरा गए थे। उम्र भी उसकी अभी जस्ट 25 साल ही है बहन के बेटे की। मैंने फिर अपनी बहन को थोड़ा-सा अभी मैं संक्षेप में बता रही हूँ ब्रीफ में, कि तब मैंने बहन को बताया था कि मैं जी के सत्संग में जो ऐसे लोटा बताया कि लोटे के जल से आइस क्लीन करे। तो अब गुरुजी के आशीर्वाद से हो गया महीना, नहीं महीना 20 एक दिन हो गए हैं उसका। फिर मैसेज मतलब चेक करवाया 2-3 महीने बाद, लगभग 15 दिन पहले। तो फिर अब डॉक्टर ने बोला कि अब एक जैसे लेसिक होता है, रेज़ का हुआ है उसका ऑपरेशन छोटा-सा। गुरुजी के आशीर्वाद से उसको हो गए 10 एक दिन हो गए करवाए हुए। अब बोला था कि चेक करवाएँगे फ्राइडे को, ये चेक करवाया भी है परसों 2-3 दिन पहले। गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक हो गया सब सेटिंग। गुरुजी मतलब उसकी सेट बैठ गए, जो लेंस निकाल दिया था, जो लगाया था मतलब होपफुली, मतलब कहने का मतलब पूरी बात ये है कि गुरुजी के आशीर्वाद से वो जो पहले 2.5 लाख में कहते थे, वो
20-25 हज़ार में हो गया। और जो पहले एक बड़ी सर्जरी कहते थे, वो एक छोटे से लेसिक ऑपरेशन में गुरुजी ने कन्वर्ट कर दिया। जय गुरुजी। और आपके आशीर्वाद से वो लेसिक ऑपरेशन हुए भी अब 10 एक दिन हो गए हैं। अब उसका टेस्ट दोबारा हुआ था 10 दिन के बाद, ये परसों की बात ही है आज। और मेरा जी आज शुक्राना सत्संग 22 फरवरी का है। उसका मतलब अब चेक करवाया, दोबारा टेस्ट करवाया तो गुरुजी के आशीर्वाद से ठीक था काफ़ी। उन्होंने बोला कि ठीक है, विज़न पीछे मतलब जो ऑपरेशन किया था, जो माइनर सी सर्जरी हुई थी, जो लेसिक, वो सक्सेसफुल रही, लेंस उसका निकाल दिया है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से आगे भी बिल्कुल ठीक हो, गुरुजी बिल्कुल सही करेंगे। गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय गुरुजी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस नेगेटिव लोगों से दूर करना, नेगेटिविटी से बचाए रखना गुरुजी। ये नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब इतनी नेगेटिविटी छोड़ते हैं, इतनी नेगेटिविटी छोड़ते हैं हमारे ऊपर, मेरे पति, बच्चे, मेरी बेटी के ऊपर। मैं बस क्या ही कहूँ गुरुजी, आप तो सब जानते हो। आपके ही मुझे ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड इतने ज़्यादा मैसेज नेगेटिविटी के आते हैं। मैं मानती हूँ कभी कभी थोड़ा सा मैं हो भी जाती हूँ कि भी जब दे ब्लैक मैजिक, लेकिन नहीं संगत जी, हमें गुरुजी के भेजे हुए ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैसेजेस को भी जरूर जरूर सुनना चाहिए। उससे भी हमारे कष्ट ही दूर होते हैं, हमारी जो जीवन की ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी है वो दूर ही होते हैं। हमें गुरुजी हमारे सत्संग सुनाकर ही बहुत से कष्टों को दूर कर देते हैं, सही कर देते हैं। बीमारियों के मैसेज भेज के, सत्संग भेज के, सॉरी, उन सत्संग के थ्रू ही हमारे कष्ट कट जाते हैं, कट जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये एक छोटा सा ही बिल्कुल और सत्संग मेरा आज से ही रिलेटेड है। आज सुबह ही मेरी बहुत, मतलब जैसे लगा कि जैसे बीपी सा हो रहा है, शिवरिंग सा हुआ, बॉडी में घबराहट सी लगी बड़ी, पता नहीं बीपी हाई हुआ क्या हुआ। बस चाय पीकर, मैंने चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया, उसके साथ 2 रसें मतलब खा ली और अपना आराम से गुरुजी का मंत्र जाप करते 2-2.5 घंटे लेट गई। और उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए चाय को माथा टेका गुरुजी को, वो चाय मैंने पी, 2 रसें खा ली, थोड़ी सी चलो हिम्मत सी लग गई, लेट गई अपना 2 घंटे, उठी और लेटे लेटे भी गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उठी तो बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल ठीक थी। सर में दर्द जो हो रहा था, सर भारी हो रहा था, बीपी लग रहा था, पता नहीं, चलो जो भी हुआ वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके मैसेज बड़े मंदिर से रिलेटेड भी बहुत आते हैं गुरुजी, बहुत आते हैं गुरुजी। बुला लीजिए ना, अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए ना गुरुजी। जब तक आप नहीं चाहेंगे तो कैसे आ सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं आ सकते जब तक आपकी इच्छा ना हो। इसलिए अपने आशीर्वाद से, आपकी इच्छा से हमें अपने बड़े मंदिर बुला लीजिए गुरुजी, बुला लीजिए गुरुजी, जल्दी से बुला लीजिए गुरुजी। अभी शिवरात्रि भी आने वाली है 26 को गुरुजी। जय गुरुजी। मतलब जब भी जैसे भी आपने बुलाना हो गुरुजी, 26 को हम गुरुजी के सत्संग में, हमें आया हुआ है मतलब इनविटेशन, जाएंगे यहाँ पे। गुरुजी के आशीर्वाद से हम गुरुजी का सत्संग अटेंड कर पाएँ और गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम उनके बड़े मंदिर भी जा पाएँ। गुरुजी अपने मंदिर बुलाइएगा। जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए शुक्राना गुरुजी, नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग। जय गुरु जी। मैं अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मैंने पहले भी बताया है कि मेरे बेटे को 7 तारीख को ज्वाइनिंग हुई थी गुरु जी, और ये 7 नंबर आपका ही है। मुझे लगा गुरु जी ने मेरे बेटे पर ब्लेसिंग बरसा दी है। और दूसरी बात, जब से 4 महीने से वो जॉब में है गुरुजी, उसकी जॉब अच्छी है, पर जो उसको ग्रुप मिला है उसमें काफ़ी परेशानी बेटे के साथ किया जाता है, जिससे वो कभी कभी बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। मुझे डर भी लगता है कि चूँकि ज़्यादा एज नहीं है बच्चे का, तो लगता है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। और उसके उस ग्रुप में ना काफ़ी परेशानियाँ उस बच्चे के लिए आते रहती है।
तो प्लीज़ गुरुजी उसकी परेशानियों को दूर कीजिए गुरुजी, उसके परेशानियों को रास्ते से हटाइए गुरुजी। दू दूसरा, मैं बेटी के बारे में हमेशा बोली थी कि उसके जीवन में काफ़ी खटपट चल रहा है, दामाद के साथ रह रही है। मुझे लगता नहीं था ये रिश्ता बचेगा गुरुजी। प्लीज़ आपकी कृपा से आज मेरी बेटी अपने दामाद के साथ अलग रह रही है और बहुत सुधार हो चुका है उनके रिश्ते में। अभी भी कुछ बातें हैं जिससे वो परेशान हो जाती है बेटी। तो प्लीज़ गुरुजी आगे भी उस बेटी पे मेहर बनाए रखिएगा कि उसके जीवन में, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो परेशानी चल रही है वो दूर हो। और मेरी बेटी का अपने भाई के साथ भी रिलेशन अच्छा अचानक से बिगड़ गया है, अच्छा नहीं चल रहा है। प्लीज़ गुरुजी मेरी बेटी का भी उसके भाई के साथ रिश्ता ठीक कीजिए। मैं बताई थी गुरुजी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है और अब तो दामाद भी जुड़ गया है, लेकिन बेटे के मन में अचानक से क्या हुआ है, कुछ बातें तो, चूंकि शादी के बाद चीज़ें ठीक नहीं रही तो उसका प्रभाव बेटे के ऊपर तो पड़ता ही है। माँ बाप को कष्ट में देख के तो थोड़ा नफरत हो ही गया था इसको, लेकिन गुरुजी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ये नफरत बेटे के मन में कि वो ना अपनी बहन से बात करता है ना अपनी जीजा से बात करता है। बहन से, जीजा से तो बहुत दूर की बात है, मैं अपनी बहन से भी बहुत बात नहीं करता है गुरुजी। प्लीज़, उसके मन में कहीं ना कहीं सिंपैथी है लेकिन वो बात नहीं करता है, उसके मन में एक नफरत गड़ गया है गुरुजी। मेरा मेरा मेरे परिवार में बस मैं, मेरे पति, मेरे दोनों बेटी और बेटा और दामाद जुड़े हैं। तो ऐसा हो गया गुरुजी कि मेरा परिवार 5 होकर भी लगता है जैसे अलग अलग है। एकदम मेरे बेटे के मन में जो नफरत है, मुझे डर लगता है मैं कैसे अपने बेटी दामाद को यहाँ बुलाऊंगी, कैसे मैं अपने पास मिलने बुलाऊंगी, क्योंकि कुछ भी अभी ज़्यादा दिन शादी को नहीं है तो कहीं बेटे के वजह से और परेशानी बढ़ ना जाए। कैसे ये नफरत दूर होगा गुरुजी? प्लीज़ गुरुजी कृपा कीजिए गुरुजी, मेरे परिवार को एक कर दीजिए गुरुजी, मेरे परिवार को एक कर दीजिए गुरुजी। मैंने पहले भी संगत जी बताया है कि बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी में उसके ससुराल वालों ने काफ़ी तरह की मुश्किलें खड़ा की जिसकी वजह से शादी में प्रॉब्लम है। और एक मुश्किल खड़ा मेरे देवर देवरानी भी है जो मैंने बहुत बार महसूस किया। 20 साल से ऊपर ये 20-22 साल की बात है गुरुजी, कि मुझे अंदर से हमेशा महसूस हुआ कि शुरू से वो ब्लैक मैजिक, जब से शादी हो के आई तब से जैसे कुछ जानती है या कुछ करती है, कुछ ब्लैक मैजिक का काम करती। जैसे मेरे पति को भी नौकरी होते होते रोकती, नहीं होने दी और खुद ही उसको गवर्नमेंट जॉब हो गया। दूसरा गुरुजी, मेरे हमेशा कभी भी मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर मेरे बहुत अच्छे थे, लेकिन ससुर इन लॉ के साथ भी कभी रिश्ता अच्छा नहीं रहने दी। कुछ ना कुछ जैसे बहुत अच्छा देख लेती थी तो क्या करती थी कि अचानक से सब बिगड़ जाता था। सेम वही कंडीशन आज भी हो रहा है गुरुजी। जब मेरा परिवार को देख रही एक है, सब कुछ ठीक हो रहा है, या बेटे को तो कुछ ऐसा करती कि मेरा परिवार एकदम आपस में ही तनाव में बन जाता है, अलग अलग। बेटे के मन में नफरत गढ़ जाता है अपनी बहन के लिए और अपने जीजा के लिए। और इस शादी को खराब करने में, बेटी और दामाद के रिश्ते खराब करने में उसके ससुराल वालों के साथ साथ हमारी देवरानी का भी बहुत रोल रहा है, क्योंकि कभी वो अच्छा इस रिश्ते में बोलती ही नहीं थी, हमेशा मेरी बेटी को रिश्ते से को छोड़ देने के लिए कहती थी। तो गुरुजी आपने हमें हिम्मत दिया, हमें सही रास्ता दिखाया और हम लोग इस रिश्ते को बनाने में सक्षम हुए। इसके लिए बहुत हम लोगों ने प्रयासरत की हूँ। और साल भर ने मैं और मेरे पति काफ़ी डिप्रेशन में, बहुत प्रॉब्लम स्ट्रगल किए हैं इस रिश्ते को बचाने में गुरुजी। जब बेटी की शादी की मैंने काफ़ी लोन और कर्जे ले लिए बेटे को पढ़ाने में, लेकिन कामकाज पति चूँकि प्राइवेट जॉब में है तो उनके ऑफिस में भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम आते रहता है गुरुजी। बहुत उनके उसका जिसके अंदर वो काम करते हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, और उनके जो कलीग्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब गुरुजी अब देख रहे हो कि काफ़ी एज हो गया और पहले ये टीचिंग लाइन में थे, अब ये दूसरा सेक्टर में आए हैं। चूँकि कोरोना के बाद
जॉब के लिए दिक्कत हो रहा था तो जो मिला उसमें आ गए, लेकिन इनके लिए काफ़ी दिक्कत भी हो रहा है इसमें। प्लीज़ गुरु जी, इनके लिए जो अच्छा है वो कीजिए गुरु जी। इनकी जॉब में बरकत दीजिए, जो सही है, जहाँ इनका मान सम्मान बना रहे, जो इनके स्वास्थ्य में उम्र के लिए ठीक हो गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी, उसके लिए बरकत दी, इनको अच्छे जॉबलेस कीजिए गुरु जी। और मेरे बेटे के कामकाज में जो परेशानी आ रही है उसे भी दूर कीजिए गुरु जी। और मेरी देवरानी काफ़ी ज़्यादा आज भी हमारे परिवार में हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करती गुरु जी। गुरु जी, एक और कहना, मेरी एक चाची सास भी है और चाचा ससुर है, जो भी काफ़ी सालों से फेमस है कि वो लोग ब्लैक मैजिक करने में माहिर है। और उनके द्वारा भी मेरे, चूंकि हमारी बातचीत से बंद है, तो वो घर के बाहर ही खड़े होकर के हमारे घर के ऊपर और हम लोगों पर नज़र या कुदृष्टि रखते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं। प्लीज़ गुरुजी, उनकी कुदृष्टि से, उनके ब्लैक मैजिक से को भी नष्ट कीजिए गुरुजी, हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी, और ब्लेसिंग बनाए रखिए मेरे पूरे परिवार पर, और मेरे परिवार को एक कर दीजिए गुरुजी। आपने काफ़ी बार स्वप्न में भी मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे अच्छी अच्छी सत्संग भी सुनाए हैं। जब भी मन बेचैन होता है, मैं सत्संग बहुत ज़्यादा नहीं सुनती हूँ, लेकिन जब भी मन बेचैन होता है मुझे ऐसे सत्संग सुना देते हैं जिसके माध्यम से काफ़ी ब्लेसिंग मुझे मिल जाती है। लगता है कि नहीं, गुरुजी साथ हैं। तितली स्वरूप में भी हमेशा आप मेरे आसपास कुछ मैं देखती हूँ कि कुछ अद्भुत जैसे तितली जो मैं कभी नहीं देखती हूँ, वैसी तितली मेरे आसपास घूमते रहती है और घूम के चली जाती है। कल भी मेरे घर में 2 तितली जुड़ा हुआ, जैसे घर को ब्लेसिंग दे रही है, घर से बुरी नज़र को हटा रही है। और मुझे अंदर से महसूस हुआ कि जो ब्लैक मैजिक का असर मेरे घर पर है उसको आप काट रहे हैं, वो जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरह से दोनों पति पत्नी ब्लैक मैजिक करते हैं, चाची सास और चाचा ससुर, तो वो दोनों मिल के करते हैं। उसी तरह से मुझे महसूस हुआ गुरुजी, 2 तितली जुड़ करके मेरे घर की ब्लैक मैजिक को हटा रही थी। ऐसा मेरे मन में फीलिंग हुआ गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, अगर मैं कुछ गलत सोच रही हूँ या मैंने बुरा मेरे बीच मन में विचार है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और आपने जो ब्लेसिंग मुझ पर बरसाई है, आगे भी उसी तरह की कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। अभी और बस बाकी जितनी भी खुशियाँ आपने ब्लेस की है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कष्ट भी देते हैं तो उसमें भी कुछ सीख देते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं कभी नहीं सोची थी मेरा सत्संग शेयर होगा, मैं तो रिकॉर्ड करके 2-3 भेजी थी, 2-3 संगत में, लेकिन ये यहाँ पे आया कि मेरा सत्संग शेयर हो गया तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ गुरुजी। जो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करें उनके भी कृपा और मेहर बनाइएगा गुरुजी, और पूरे संगत परिवार पर कृपा बनाइएगा, अपने बच्चों पर कृपा बनाइएगा गुरुजी। जाने अनजाने मुझसे जो गलती हो गई होगी गुरुजी, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से, तो प्लीज़ गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा, उसके लिए क्षमा कर। बाकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सब चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बस गुरुजी, मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और आगे भी मैं सत्संग भेज सकूँ ऐसे मुझे प्रेरणा देना गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। और अपने गुरु मंत्र के साथ मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। और ये मैं पहले भी जिन गुरु से जुड़ी थी, गुरुजी माता जी से, मुझे काफ़ी ज़्यादा उनसे लगाव है। मैं डर भी रही थी, मैं अपने गुरुजी माता जी को इतना मानती हूँ, तो मैं कैसे दूसरे गुरु को, लेकिन पता नहीं क्यों लगा कि शायद उन्होंने ही आपसे हमें मिलवाया है, या हमारे जो परेशानी चल रही है इसलिए आपसे जुड़वाए हैं। इसलिए मैं सभी को, आप गुरुजी को, मैं गुरुजी माता जी को अनंतम अनंत धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना देती हूँ गुरुजी, कि आप जो भी हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और इसमें कोई दोष नहीं है, ये मेरे मन में ऐसा विचार आया। और अब इसके लिए शुक्राना गुरुजी, और धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरु, जय गुरुजी, जय गुरुजी।